मोर रामा रामा कही मोर रामा तूर बिन खाली जिंदगी के फिरा तूर बिन खाली जिंदगी के फिरा रामा कही मोर रामा रामा कही मोर रामा तोर बिन खाली जिंदगी के फिरा तोर बिन खाली जिंदगी के फिरा ठुमे 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 कटे आबिना रघुराई राम आजा दुतिया दी अजरा आजरा आजा नैना दी अजरा आजरा सुन मोर परम पीरा के बनवासी राम आजा दुतिया की अजरा आजरा आजा नैना की अजरा आजरा आजा दुतिया की अजरा आजरा आजा नैना की अजरा आजरा आजा दुतिया की अजरा आजरा आजा नैना की अजरा आजरा महाराज की भगवान की पूजन नहीं हो रहा है। मां शक्ति हृदय में गलाने करने लगती है। भगवान भोलेनाथ तो जगत के स्वामी है, जगत के पालनहार है, पर यहाँ पर मेरे प्रभु परमात्मा का अपमान हो रहा है। मैं कैसे सहूं? हृदय में गलाने करने लगते हैं संत समाज। आइए फिर नीचे की चौपाई भजन के माध्यम तारी के कोख मेरी थे तो परमात्मा लगी थे का कि हे परमात्मा तह बोला ये नरक ले ये दलदल ले बाहर निकाल की थे। परमात्मा की थे अरे मैं तो तोला ये दलदल ले बाहर निकाल दे हूँ, पर तोला मोर से एक वादा करेला पड़ी की थे। लेका बोलते कैसे वादा? तो परमात्मा सुंदर से भाव देते और कहते का कि तोला राम नाम गाय ला पढ़ी, सच के रास्ता में चले ला पढ़ी और राम नाम के प्रचार करे ला पढ़ी की थे। भैया लेका परमात्मा से वादा तो करते, लेकिन ये दुनिया में आए के बाद संसारिक मोहमाया में पड़े के बाद वो वादा जिन वादा ला परमात्मा से करी रही थे
बोला भुला जा गुरु भैया तो आओ देखा परमात्मा से का वादा करके ये दुनिया में आते। अब ये दुनिया में आए के बाद वो वादा ना कैसे भुलाते। अब बोला एक भजन की ओर ले चलकर बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अवधपति रामचंद्र की संगवारी कैसे भुलाए माया के बाजार। कैसे भुलाए माया के बाजार संगवारी कैसे भुलाए माया के बाजार ओरे भाई रे कैसे भुलाए माया के बाजार माता रखी तन्माला राम लबसाल भैया पर मनमाना ये माटी माता रखी तन्माओ राम लबसाल भैया पर मनमाना आई के तेरा काम आई
जाएंगे मेरा काम आई यमराज की दुआर माँ कैसे बुलाए माया के बाजार संग मारी रे तैमा कैसे बुलाए माया के बाजार तोरे भाई रे तैमा कैसे बुलाए माया के बाजार आई के मेरा वादा करे आई के तेरा वादा करे ये दुनिया संसार कैसे भुलाए माया के बाजार सजवारी रे तैमा कैसे भुलाए माया के बाजार तोरे भाई रे तैमा कैसे भुलाए माया के बाजार कैसे भुलाए माया के बाजार काबर भुलाए माया के बाजार कैसे भुलाए माया के बाजार काबर भुलाए माया के बाजार बोले महाराज की जय भगवान की जय हो। मानस के प्रेमी शब्द समाज इस संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, पर जाति का अपमान का दुख ना सबसे बड़ा दुख होता है। नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। जीवन में सब कुछ, लेकिन पति का अपमान हो रहा हो वह देख नहीं सकती। उसी को गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जगति जग दारुण दुख नाना सब ते कठिन जातियों माना। मां सती पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ देखने के लिए गई हुई है, अपने जिद पर आई है। क्या देखती है? यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का किसी भी प्रकार का भाग नहीं दिखाई दे रहा है। सती समझ रही है मेरे भगवान प्रभु मेरे परमात्मा का अपमान हो रहा है, हृदय में गलानी हो रही है, दुख हो रहा है, सह नहीं पा रही है। ऊंची आवाज में बोलने लगती है सती। माँ समझाने लगती है, माँ आती है बहुत प्रकार से समझाती है, पर सती जो है अपमान तो अपमान होता है। यह दुख मानकर हृदय में गलानी करते हुए सभी सभा को कहने लगते हैं, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटकी बोली बचन सक्रोधे, सियावर रामचंद्र की जय। माँ भवानी इतना दुख हो गया इस शरीर पर, अब सहा नहीं जा रहा है। वचन कैसा निकल रहा है? क्रोध वचन निकल रहा है। माँ समझाई पर नहीं मानी भवानी, सभी सभा को कहने लगती है, अरे जितने भी भगवान शिव की निंदा कर रहे हो ना, मेरे प्रभु परमात्मा की निंदा कर रहे हो ना, उसका फल जो है तुम सब लोगों को तुरंत ही मिलेगा। तुरंत भगवान तुम सबको दंड देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ऐसे माँ भवानी रोते हुए भगवान को अपनी याद में रखते हुए, भगवान की निंदा हो रहा है ऐसे हृदय में गलानी करते हुए कहने लगती है सभी सभा को। कौन सा वचन? क्रोध भरे वचन बाबा लिखते हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा,
कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जितने भी इस सभा में यज्ञ देखने के लिए आए हो ना, उत्सव देखने के लिए आए हो, जितने भी मुनि महात्मा यहाँ इकट्ठे हुए मेरे भगवान की निंदा कर रहे हो, सबको भी तुरंत की तुरंत जो है दंड मिलेगा, यही दंड भोगना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ का अपमान कौन करा रहे? राजा दक्ष। सती सब सभा को कहती है, अपने पिता को भी कहती है, मेरे पिता अभी नहीं बाद में पछताए कि क्या परिणाम मिलेगा। भली भांति पछताव पिता हूँ। सब सुन रहे हो ना, भोलेनाथ के अपमान कर रहे हो ना, निंदा कर रहे हो ना, तुम तो अभी दंड भोगोगे, मेरे पिता जो है बाद में पछताएगा, इसका फल क्या मिलेगा? अरे भगवान शंकर तो सबके पालनहार है, वही से तो सब उपजा हुआ है। यह सारा जगत भोलेनाथ का ही तो दिया हुआ है और उसी की निंदा कर रहे हो। शक्त शंभु श्रीपति अपबादा, सुनई जहाँ तहाँ असी मर जाता। माँ भवानी क्रोध में है पर सबको वचन कहने लगी, कोमल वचन, ज्ञान की बात प्रबोध करने लगे। जहाँ शब्द की निंदा हो रही हो, विष्णु की निंदा हो रही, ब्रह्म की निंदा हो रही हो, शंकर भगवान की निंदा हो रही हो ना, या तो वहां से चले जाओ या फिर अपने कान को रुई डाल लो या फिर अपने गर्दन को काट लो, पर इन सब की निंदा कभी मत सुनो। पाप लगता है, पाप पड़ेगा। काट ही तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदीनत चली पराई। और जो भगवान का अपमान कर रहा है ना, या हो सकता है उसके जीभ को जाकर काट दो, यही अच्छा, आपको पाप नहीं लगेगा। भगवान भोलेनाथ सत्य की निंदा कर रहे हैं। अगर ऐसा आप सुन रहे हो ना, तो बोलने वाले की जीभ काट सकते हो, पाप नहीं लगेगा। भगवान तुम पालनहार है। आज मेरे पति परमात्मा का अपमान हो रहा है, मैं कैसे सहूं? ऐसे मां सती सभी सभा को संबोधित करते हैं, गलानी करने लगते हैं। फिर आइए नीचे की चौपाई भजन की बात है। भगवती रामचंद्र की राम कथा तू मन संगी मन लगाई लेहुना सागर ले जिरगिल पार लगाई ले
भैया राम कथामा तू मन संगी ले होगा भाव सागर में दिलवा लगाई ले होगा ये जो लाला भोले पार लगाई ले होगा राम कथावा तू मन भैया मन लगाई ले होगा भाव सागर में दिलवा लगाई ले होगा ये जो लाला भोले पार लगाई ले हना मंडल पर जो है भस्म होने की सोचने लगी। यह मेरा शरीर जो है ना व्यर्थ हो गया है। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष से ही मेरा उत्पन्न हुआ है। मेरे माता पिता जो है भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं।
इस शरीर को ना मुझे रखना ही नहीं है। अब इस शरीर से मुझे घृणा होने लगी है। इसी यज्ञ कुंडल पर मैं अपनी इस देह का त्याग कर दूंगा। व्यर्थ है मेरा शरीर। पिता मंदमति निंदते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। मेरी पिता की बुद्धि जो है ना बंद हो गई है, क्षीण हो गई है, कहीं गुम हो गई है। मेरे प्रभु परमात्मा भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। ऐसे शरीर को मैं रखकर क्या करूंगी। बाबा लिखने लगते हैं, अजहि तुरंत देह तेहि हेतु उर्धरि चक्र बौल विष हेतु। मां सती का दुख अब इतना भारी हो गया है, इस कुंडल पर जो है इस शरीर का त्याग कर दूंगा। मन में सोचने लगती है, मन में ठान लेती है। भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में रख कर उसी यज्ञ कुंडल पर अपने शरीर के देह का त्याग कर देती है। सती का जब देह त्याग होता है ना, हाहाकार मचने लगता है। यज्ञ कुंडल पर हाहाकार मचा हुआ है। भगवान भोलेनाथ जब सती को विदा किए थे ना, तो उनके कुछ मुख्य गण आए हुए थे। मुख्य गण जो है हाहाकार करने लगे। कब? जब जाना कि मां सती जो है हमारी मैया इसी कुंडल पर देह का त्याग कर दिया है, शरीर को त्याग कर दिया है, जला दिया है। बाबा लिखते हैं दोहा के माध्यम से, सती मरनु सुनि शंभु गण लगे करण मखखी यज्ञ विधर्ष बिलोकी भृगु रक्षा की मुनीश सियावर रामचंद्र की जय। सती के मरण को सुनते हैं भगवान भोलेनाथ के गण विध्वंस करने लगते हैं, तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। और जब देखते हैं पूरे मंडप को तोड़ फोड़ करते हुए ना भृगु महाराज जो आने लगते हैं। बीच बचाव करने के लिए मुनि भृगु जो है बीच बचाव करते हैं। शब्द आते हैं, बीच बचाव करते हैं, रुकते हैं भोलेनाथ के गण। पता भी चलता है, उधर भगवान भोलेनाथ को पता चलता है सती जो है देह का त्याग कर दिया है। जब पता चलता है ना, तो भगवान भोलेनाथ जो है वीरभद्र को भेजते हैं। भगवान स्वयं नहीं आए, वीरभद्र को कहे जाओ, जितने भी भगवान सती के अपमान हुआ है वहां पर ना, सबको तोड़ फोड़ दो, मार डालो। यह आदेश आता है वीरभद्र का। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। भगवान भोलेनाथ को पता चला, वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र आकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला। जो अपमान किए थे ना, सबको उचित दंड दिया। जैसा जैसा कर्म किए थे ना, उसके हिसाब से सबको वीरभद्र महाराज दंड देते हैं। फिर आइए नीचे की चौपाई भजन की बात है।
से प्रेमी श्रोता समाज, जब जब लक्ष्मी मैया गाय गरुआ के जाए के बेरा थे भैया, जब ये दुनिया ने छोड़ के चले जाते तो हमन का करता कि वाला खींचा खींचा शमशान घाट में ले जाकर के फेंक देता, जहाँ बोची ओखर चमड़ी ला छील के सुंदर पंजी बनाते भैया, बोला हमन अपन पाँव में पहिरथन। लेकिन ये मनुष्य के शरीर की, मनुष्य की काया की कुछ काम नहीं आए मोर भैया। मनुष्य की काया बड़ा अर्धर काया है जी। अरे 4 दिन की जिंदगी है, 1 गज कपड़ा भैया जी हाँ सूली बना ले राम की। अरे आज रीता काली जाबे बिहनिया रीते सांझ ले, ये निश्चित है कि एक दिन हमला ये दुनिया ला, ये भवसागर ला छोड़ के जाए ला पड़ी मोर भैया। चाहे हम अपन घर के कत्तो भी बड़े छत्रपति क्यों न है, ओकरे से दी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे का कि ये तुलसी भाखा भैया का सुन ले न तय, ये तुलसी भाखा, ये तुलसी भाखा। भवनपति रामचंद्र तुलसी के बात, ये तुलसी के बात दीदी हो, तुलसी नाना तुलसी के बात। मीठी मीठी लागे रामे के नौहरा, मीठी मीठी लागे रामे के नौहरा, आय रामे के नौहा भैया मो, तुलसी के बात दीदी हो, सुन लेना आना तुलसी के बात। ये जीवरा तर से, आय जीवरा तर से भैया हो, सुन लेना है हाँ तुलसी के बात, ये तुलसी के बात दीदी हो, सुन लेना है हाँ तुलसी के बात। मीठी मीठी लागे रामे के नौहाना, मीठी मीठी लागे रामे के नौहाना, आय रामे के नौहा भैया मो, सुन लेना है हाँ तुलसी के बात, ये तुलसी के बात।
तुझ लेना आना तुलसी के भागा चांदी की गुदरी ये तीन मासारा तोरे बाजे बाबसाले रामे के भाखरा बाबसाले रामे के भाखरा आई रामे के भाखा भैया को सुन लेना है हाँ तुलसी के भाखा ये तुलसी के भाखा दीदी हो तुझ लेना आना तुलसी के भागा मिठनी के लागे रामे के नवाना मिठनी के लागे रामे के नवाना आए रामे के नवा भैया वो तुझ लेना है हाँ तुलसी के भागा ये तुलसी के भागा दीदी हो लेना आना तुलसी के भागा ये सुन लेना आना तुलसी के भागा निकला ये बोला तुलसी के भागा निकला ये आना तुलसी के भागा सुन लेना आना तुलसी के भागा सुन लेना आना तुलसी के भागा निकला ये बोला तुलसी के भागा संत समाज की जय साचे दरबार की जय। और कुछ पद मिल जाए उनको अभिमान आता ही है, घमंड होता ही है, चाहे वह पद कितना बड़ा क्यों ना हो। पद छोटा हो या बड़ा, लेकिन पद अगर मिल जाए किसी को ना, अभिमान बिल्कुल आता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो पद पाकर घमंड न किया हो। राजा दक्ष को अधिकार मिला, अधिकार जब मिला ना तो मन में अभिमान आया, अभिमान आया भगवान का अपमान कर दिया। जग में जो भी व्यक्ति चाहे जो भी प्राणी हो, अगर आया है ना घमंड अभिमान बिल्कुल आता है। बाबा कहते हो ना, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मत नाही। मदिरा पान करने के बाद जैसे यह मस्तिष्क घूम जाता है ना, उसी प्रकार से व्यक्ति पद में जब बैठता है ना तो मन में अभिमान आ जाता है, और जब मन में अभिमान आता है ना तो कहाँ जाता है, केवल गलत काम के लिए जाता है। राजा दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया। दक्ष की कथा आप सब जानते हैं, क्या गति हुई दक्ष की। मां सती जो है यज्ञ मंडल पर अपने शरीर देह का त्याग किया। भगवान को पता चला, वीरभद्र को भेजे, सब यज्ञ मंडल को विध्वंस कर डाला। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। संत समाज मां
सती जब अपने शरीर का देह का त्याग कर रही थी ना कुंडल पर, यज्ञ कुंडल पर, तब भगवान विष्णु से दोनों हाथ जोड़कर वर मांगने लगे। दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि अगर पुनर्जन्म होता है ना, तो भगवान का चरण कमल मुझे कभी न छूटे भगवान। भगवान के चरण कमल में हमेशा मेरा ध्यान लगा रहे, भगवान मुझे कभी न छोड़े, मुझे हर जन्म में भोलेनाथ ही मिले। ऐसे जो है मरने से पहले, सती का देह का त्याग करने से पहले भगवान विष्णु से वर मांगा था, भगवान विष्णु ने दिया था। बाबा कहते हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान मेरा अगर पुनर्जन्म जितना भी बार होता है ना, मैं इस शरीर का देह का त्याग कर रहा हूँ, लेकिन भगवान हे हरि मुझे केवल भोलेनाथ का ही साथ चाहिए। ऐसे वर मांगे थे, उसी के कारण जो है जैसे ही सती का देह का त्याग होता है, हिमाचल राजा के यहाँ माँ पार्वती के रूप में माँ भवानी का जन्म भी होता है। यही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मां सती ने भगवान से वर मांग लिया, वर मांगा, शरीर का देह का त्याग हुआ मां पार्वती के रूप में। हिमाचल राजा के यहाँ मां पार्वती का जन्म हुआ, मां उमा का जन्म हुआ। बोले उमा भवानी की जय। रघुराम भजन गुण गाले,
जाए के रास्ता बना ले जिंदगी का तू मैं कर ले अजूर आया मुक्ति के रास्ता बना ले जय हो राम बिना ये जन्म अधूरा भक्ति मेरा बिसरा लेना राम है बादल कैसे तोड़ बसा लेना राम बिना ये जन्म अधूरा भक्ति मेरा बिसरा लेना मिलके रही राम आहे भक्ति तुरका मिलके रही राम प्रकार के सुख सब प्रकार के संपत्ति जो है राजा हिमाचल के यहाँ आने लगते हैं। जब ते उमा शैल गृह आई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। मां पार्वती का जन्म जैसे हुआ वहां हिमाचल राजा के यहाँ सारी सिद्धियां पधारने लगी। राजा हिमाचल जो है बेटे के आनंद में बेटे के उत्सव में जो है जितने भी उनके राज्य में आश्रम बनाए थे ना संत जन मुनि जन जो है सबको आश्रम देने लगते हैं। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे उचित बास हिम दूधरे दीन्हे। मां पार्वती का जैसे ही जन्म हुआ संत जन भी हिमाचल को चलने लगे। संत जानते हैं सती का देह का त्याग हुआ है, मां पार्वती के रूप में उमा के रूप में जन्म हुआ है। देखने के लिए सभी जो है उमड़ने लगते हैं। आज हिमाचल जो है आनंद में भरा हुआ है, उत्सव में भरा हुआ है। ऐसे जो है गोस्वामी तुलसीदास भगवान के चरित्र का वर्णन कराते हैं। फिर आइए नीचे की चौपाई भजन की बात है। आगृह आए जीव जनु राम भक्ति पाए। मानस के प्रेमी संत समाज जब से मां पार्वती का जन्म हुआ है ना, राजा हिमाचल के यहाँ जब से आए हैं ना, तब से जो है सूखे हुए पत्ते भी जो है खिलने लगते हैं। वृक्ष जो फूल दे रहा था ना वो फल लगने लगा है। नदियां सूखा था, सूखे थे, धार बहने लगती है। आज हिमाचल ऐसा लग रहा है सभी जो है ना जितने भी जीव जंतु है, पक्षी है, संत है, सब जीव जो है हिमाचल से प्रेम कर रहे हैं। किस कारण? मां पार्वती का जन्म हुआ है। आज हिमाचल कैसा लग रहा है जैसे कोई राम भक्त हो और राम भक्ति को पाकर जो सुख का अनुभव करता है ना इस शरीर पर, आज हिमाचल ऐसा ही लग रहा है। सुख का मूल बना हुआ है, सुख का खान बना हुआ है। हिमाचल जो है आनंद में झूम रहे हैं। रानी मैना राजा हिमाचल मां पार्वती को लेकर आनंद मंगल बना रहे हैं। और जब आनंद मंगल जब मनाते हैं ना तो यह समाचार जो है नारद को भी पता चलता है। नारद को पता चलता है मां उमा का जन्म हुआ है, देखने के लिए चलने लगते हैं। नारद समाचार सब पाए
तू कहीं गिरी के हंसी धाए। नारद को जैसे समाचार पता चला पार्वती का जन्म हुआ है, चलने लगते हैं राजा हिमाचल के यहाँ। हिमाचल के यहाँ जाते हैं। राजा हिमाचल बड़े आदर पूर्वक नारद मुनि का व्यवहार करते हैं, पैर पकड़ते हैं, पैर धुलाते हैं, सुंदर आसन देते हैं, आसन देकर बिठाते हैं। बिठाने के बाद माँ पार्वती के बारे में पूछने लगते हैं। मुनि महाराज, इसी कन्या का गुण तो बताओ, क्या रहेगा इसका गुण और दोष? दे देते हैं नारद मुनि को। नारद कहने लगते हैं, कहा मुनि बिहसी गुण मृदु पानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। जय हो। नारद की जब वाणी निकलती है ना, तो कैसे निकल रहा है? गुड़ कितना मीठा होता है, मीठे वचन निकल रहे हैं। कह रहे हैं हिमाचल, तुम्हारी कन्या तो सब प्रकार से गुण का खान है, सब प्रकार से गुण है इसमें। यह सहज है, सयानी है, सरलता से रहेगी। और इसका नाम क्या रहेगा? सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमाया पिता भवानी। जो कह लो, उमा कह लो, अंबिका कह लो, भवानी कह लो, पार्वती कह लो, सब में आपका पाप धुल जाएगा। राजा, कलयुग में ना इसी पार्वती का पूजा व्रत करके नारी जो है ना अपने पति धर्म का पालन करेगी। यह गुण रहेगा इस कन्या में। ऐसे जो है नारद मुनि हिमाचल राजा को मां पार्वती के गुण बताने लगते हैं। सत्य समाज, आइए, अब दोहा भी आ चुका है, मां पार्वती का जन्म भी हो चुका है। घर वाले भाई से सादर अनुरोध, सादर निवेदन, आरती सजा के पटाल पर आने की अपार दया करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अवधपति रामचंद्र की जय। महाराज की जय। शंकर भगवान की जय हो।
काया तर जाई तू पहले न थी माया जो माटी के काया तर जाई तू ठीक लगी भैया बोला राम की कहानी ठीक लगे दीदी बोला तुलसी के वाणी हीरा कैसे काया तोर हीरा कैसे चोला तो कर देना काया माया जोर माटी के काया तर जाई तू कर देना जिंदगी माया जोर माटी के काया तर जाई तू डुबकी लगा ले आया हतर जाई दीदी ठीक लगे भैया बोला राम की कहानी ठीक लगे दीदी बोला तुलसी के वाणी हीरा कैसे काया तोर हीरा कैसे चोला तो पवन झकोर तरस रही जाए दिया मोर राम भजन रस मिले काया बन जाई भैया मोर जय हो काया के जतन राम भजन रस मिले काया हतर जाई भैया गंगा डुबकी लगा ले काया हतर जाई दीदी ठीक लगे भैया बोला राम के कहानी ठीक लगे दीदी बोला तुलसी के वाणी हीरा कैसे काया तोर हीरा कैसे चोला तो मारे गया पवन झकोर तरस रही जाए दिया मोर राम भजन रस मिले काया हतर जाई भैया मारे गया पवन झकोर तरस रही जाए दिया मोर राम भजन रस मिले काया हतर जाई भैया मोर
महाराज की जय